नमस्कार। क्या आपने हेतु हेतु मजबूत के बारे में सुना है? नहीं सुना? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। बस यही हेतु हेतु मजबूत। ये भूतकाल के 6 भेदों में से आखिरी यानी छठा होता है और इसमें भूतकाल में हुई किसी एक घटना का भूतकाल में ही हुई किसी दूसरी घटना पर प्रभाव बताया जाता है। अगर आप इस वाक्य में नहीं देखें, दूसरे वाक्य में देखें, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने हिंदी व्याकरण पढ़ा होता तो हमें इस सवाल का जवाब जरूर पता होता। अब पढ़ाई भी भूतकाल में करनी थी और जवाब भी भूतकाल में पता होना था, और एक घटना का दूसरी घटना पे असर भी हो रहा है, तो ये हेतु हेतु मजबूत हो गया। इसी को अगर हम लोग पत्रकारिता में उठा के ले चलते हैं, तो आपने ये तो सुना ही होगा कि पत्रकार निष्पक्ष होता है। अगर आपने हिंदी या फिर पत्रकारिता की पढ़ाई की होती तो आपको पता होता कि हिंदी का पत्रकार निष्पक्ष नहीं होता। हिंदी का क्यों, किसी भी भाषा का पत्रकार निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि पत्रकार का निष्पक्ष होना आवश्यक नहीं है, उसे तो सत्य के पक्ष में खड़ा होना है। क्यों सत्य के पक्ष में खड़ा होना है और निष्पक्ष कब होना है? अगर इस पे आपको संदेह लग रहा है तो आप ये सोचिए कि निष्पक्ष होना आखिर किसका काम है। हम लोग एक संवाददाता से निष्पक्ष होने की अपेक्षा करते हैं। जब संवाददाता किसी घटना की खबर हमारे पास तक पहुंचाता है या टीवी वगैरह या फिर रेडियो के माध्यम से वो खबर देता है, तो उस खबर का निष्पक्ष होना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई घटना हो जाती है और वहाँ से एक संवाददाता सूचित कर रहा है, तो वो बताएगा कि यहाँ पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें कई लोगों को चोट लगी है। अब ये बिल्कुल निष्पक्ष था, लेकिन संवाददाता निष्पक्ष था। इसी को जब एक पत्रकार देखने जाएगा तो वो इतना निष्पक्ष नहीं रह जाएगा। वो इस घटना की तह तक जाना चाहेगा, वो जानना चाहेगा कि इस घटना के पीछे का सच क्या था। क्या कोई भूमि विवाद था जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हो गई? क्या ऐसा हुआ था कि किसी एक पक्ष ने किसी लड़की के साथ कोई अश्लील हरकत या कोई छेड़खानी कर दी थी, जिसकी वजह से दूसरे पक्ष के लोगों ने आकर वहां मारपीट की? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ था कि किसी दुकानदार से कोई गुंडा जबरदस्ती कोई सामान लेने का प्रयास कर रहा था, दुकानदार के मना करने पर उसके गुर्गे आए और उन्होंने मारपीट की और दुकानदारों ने अपना बचाव किया और दोनों गुटों में फिर पत्थरबाजी और मारपीट की घटना हुई? तो इस सत्य की तह तक जब तक वो जाने की कोशिश करता है, जैसे ही वो जाने की कोशिश करता है, तो वो निष्पक्ष कहाँ रह जाता है? वो तो सत्य के पक्ष में आकर खड़ा हो जाता है ना। तो पत्रकार कभी भी निष्पक्ष नहीं होता, वो हमेशा सत्य के पक्ष में खड़ा दिखता है। अगर कोई पत्रकार आपसे कहता है कि वो निष्पक्ष है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो धूर्त है। जब से टीवी और दूसरे ऐसे माध्यम भी समाचार के लिए जाने जाने लगे हैं, सिर्फ अखबारों में समाचार नहीं आता, तो हमारे पास पत्रकारों में सिर्फ संवाददाता और पत्रकार की दो श्रेणियां नहीं, एक तीसरी श्रेणी भी हो जाती है, जिसे हम लोग समाचार वाचक कहते हैं या समाचार वाचिकाएं होती हैं। तो समाचार वाचक या वाचिका, उसकी जिम्मेदारी भी निष्पक्ष होना तो नहीं है। वो तो सीधे सीधे तौर पर जो भी खबर उसके सामने आई उसे पढ़ देगी या फिर पढ़ देगा। बिल्कुल ऐसे ही जो हम लोग मॉडरेटर या कहिए कि टीवी पर होने वाली किसी खास मुद्दे पर होने वाली बहसों में देखते हैं, वहाँ जो मॉडरेटर होता है उसकी जिम्मेदारी भी सिर्फ वहाँ पे मौजूद जो चार लोग हैं उनके प्रति निष्पक्ष होना होता है। उस मुद्दे के प्रति वो निष्पक्ष थे, क्या ये तय किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस मुद्दे पर जिन लोगों को अपनी राय रखनी थी या रखनी चाहिए, वो सभी पक्ष आमंत्रित किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, या वहाँ मौजूद हैं या नहीं, ये सुनिश्चित करना तो किसी न्यूज़ प्रोड्यूसर का काम होता है। न्यूज़ प्रोड्यूसर का जो काम है वो भला न्यूज़ एंकर या न्यूज़ मॉडरेटर कैसे कर सकता है? तो निष्पक्ष होना उसकी जिम्मेदारी नहीं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये निष्पक्ष होना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा तो सिर्फ मैं कह रहा हूँ, ये किसी किताब विताब में तो लिखा नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। अगर पत्रकारिता को आपने एक विषय की तरह पढ़ा हो तो आप पाएंगे कि पत्रकारिता की जो नैतिकता होती है, जो एथिक्स होते हैं, उसकी जो भी किताबें आती हैं
उसमें न्यूज़ के बारे में कहा जाता है कि उसे करेक्ट और कंप्लीट दोनों होना चाहिए। यानी एक समाचार सत्य तो होगा ही, सही होगा, साथ में वो संपूर्ण भी होगा। अगर पत्रकारिता की आपने पढ़ाई नहीं की है तो भी आप इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। अश्वत्थामा मर गया, ये खबर सत्य तो थी मगर संपूर्ण थी क्या? नहीं थी। संपूर्ण ये तब होती जब कहा जाता अश्वत्थामा नाम का जो हाथी था वो मर गया, मगर हाथी था ये बात तो दबा दी गई थी। इसलिए इसके नैतिक होने पर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं। अधिकांश लोग ये मानेंगे कि ये समाचार देना नैतिक नहीं था, अनैतिक ही था। तो सत्य के पक्ष में अगर कोई पत्रकार खड़ा हुआ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो अनैतिक है। अनैतिकता की शिक्षा तो आप नहीं देते ना। तो फिर मेरा जो वाक्य था शुरुआत का, जिसमें मैंने कहा था कि अगर आपने पत्रकारिता अथवा हिंदी की पढ़ाई की होती तो आपको पता होता कि पत्रकार निष्पक्ष नहीं होता। ये वाक्य दोनों तरीके से सिद्ध हो जाता है। यानी अगर हिंदी में हम लोग निष्पक्ष शब्द को देखें तो भी सिद्ध हो जाता है, और पत्रकारिता के लिहाज से देखें तो भी ये समझ में आता है कि निष्पक्ष होना ज़रूरी नहीं है या निष्पक्ष नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग इसी को आगे थोड़ा सा बढ़ के देखते हैं और देखते हैं कि हमने कहा क्या था। हमने अभी अभी जो आखिरी उदाहरण इस्तेमाल किया उसमें इस्तेमाल किया था अश्वत्थामा मर गया। ये भी भूतकाल में है। तो हमने शुरुआत में हेतु मजबूत की जैसे ही बात की थी, वैसे ही एक और भेद होता है भूतकाल का ही, जिसे हम लोग आसन्न भूत कहते हैं। आसन्न भूत का मतलब होता है कोई ऐसी बात जो बिल्कुल हाल में ही घटित हुई हो, उसके बारे में जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो आसन्न भूत का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के तौर पे जब हम लोग देखते हैं कि आजकल जो ब्रेकिंग न्यूज़ का ज़माना है, उसकी वजह से जो घटनाएं हो रही होती हैं उसको तुरंत सबसे तेज सबसे पहले पहुंचा देने की कोशिश हो रही होती है, इसलिए आसन्न भूत इस्तेमाल होता है। और आसन्न भूत के उदाहरण आपको आसानी से मिल जाएंगे, जैसे अभी अभी बैठक हुई, या बैठक में अभी अभी ये बातें हुई, या फिर कह लीजिए कि दो पक्षों के बीच दंगा छिड़ गया था। ऐसी सभी खबरों में हम लोग देखते हैं कि अभी अभी की बात की जा रही है, इसीलिए ये आसन्न भूत है। आसन्न भूत के अलावा हम लोग पूर्ण भूत और अपूर्ण भूत भी जानते हैं। पूर्ण भूत की स्थिति में हम लोगों को पता होता है कि घटना भूतकाल में शुरू हुई थी और अब खत्म हो चुकी है। अपूर्ण भूत में घटना भूतकाल में शुरू हुई तो होती है लेकिन अभी खत्म हो गई है, ऐसा बताया नहीं गया होता, या फिर ये समझ में आ रहा होता है कि घटना अभी खत्म नहीं हुई है। यानी जब हम लोग कह रहे होते हैं कि ओलंपिक के खेल जो शुरू हुए थे, तो यहाँ पे अपूर्ण भूत होता है। हमें पता होता है कि ओलंपिक खेल शुरू हुए थे, अभी खत्म हो गए हैं, ऐसा कहा नहीं गया, इसीलिए ये अपूर्ण भूत है। पूर्ण भूत में हम लोग कहते हैं कि पिछले, जैसे अगर हम लोग कह लें संसद के सत्रों के बारे में, तो हम लोग कहेंगे पिछले मानसून सत्रों में ये बात हुई थी। तो जैसे ही हमने कहा कि पिछले मानसून सत्रों में ये बात हुई, तो हमें पता था कि मानसून सत्र हुए थे और मानसून सत्र खत्म हो चुके हैं और उसके बाद ये बात की जा रही है, अभी कोई और सत्र चल रहा है। इसमें जो संदिग्ध भूत होता है वो भी आ जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप कभी अगर समाचारों में सुनते हैं कि आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलाबारी की रह रह कर आवाज़ें आ रही थी। अब इसमें ये तो पता चलता है कि गोलाबारी पहले शुरू हो गई थी, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि गोलाबारी अभी खत्म हो चुकी है, तो ये संदिग्ध भूत हो जाएगा। भूतकाल के भेदों में जो सबसे पहला है उसकी बात हम सबसे अंत में कर रहे हैं। भूतकाल के भेदों में जो सबसे पहला है वो आपको आराम से समाचार की हेडलाइन में दिख जाएगा। समाचार की हेडलाइन में जो लिखा हुआ होता है, दो गाड़ियों के बीच एक बड़ी दुर्घटना हो गई, रातों रात बाढ़ में डूबा शहर, या फिर पकड़े गए कुख्यात तस्कर। तो इन सभी वाक्यों में आप देखेंगे कि ये सारे वाक्य जो हैं वो सबके सब सामान्य भूत। सामान्य भूतकाल में लिखा गया है, इसे पहचानने का बहुत आसान तरीका है। इसमें जो क्रिया होती है, जैसे कि पकड़े गए में आप देखेंगे कि पकड़े में एक ही मात्रा इस्तेमाल हुई है। बाढ़ में डूबा पूरा शहर, इसमें डूबना क्रिया है,
तो डूबा जब कहा गया है तो आ की मात्रा इस्तेमाल हुई है। या फिर गाड़ियों में दुर्घटना हुई, होना जो है वो एक क्रिया है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ई की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है। तो आ, ए या ई की मात्रा जैसे ही नज़र आती है तो पूरी संभावना है कि वो सामान्य भूत होगा। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि 6 भूतकाल के भेद होते हैं। पहला सामान्य भूत, दूसरा आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा अपूर्ण भूत, पांचवा संदिग्ध भूत, और आखिरी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है वाला हेतु हेतु मत भूत। आगे हम लोग ऐसी चर्चाओं में हिंदी व्याकरण की क्या ज़रूरत होती है लेखन के क्षेत्र में, इस पर और बातें करते रहेंगे। फिलहाल अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप मेरा वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें तो और भी अच्छा होगा। हाँ, घंटी का बटन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।